आज हम लोग क्लास 12 की हिस्ट्री के एच सेट कोड का आज हम लोग देखने वाले हैं आंसर की पूरा ऑब्जेक्टिव का एमसीक्यू करने वाले हैं आज इस वीडियो में। पहले क्वेश्चन है कि राजकुमार शुक्ल ने पहली बार गांधी जी से कहाँ मुलाकात की। ऑप्शन है ए कलकत्ता, बी ए लखनऊ, बी कलकत्ता, सी बम्बई और डी आगरा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लखनऊ। क्या हो जाएगा? लखनऊ। चोरी चौरा में कब पुलिस स्टेशन पर आक्रमण कर उसमें आग लगा दी गई थी? याद होगा आपको, 5 फरवरी 1922 की घटना है। 5 फरवरी 1922 की घटना, ठीक है, 5 फरवरी 1922 की घटना है। अगला क्वेश्चन आपका है कि रोलेट रेट के खिलाफ देश भर में अभियान किसने चलाया था? किसने चलाया था? तो याद होगा आपका 3 का जो आंसर हो जाएगा ये महात्मा गांधी। तुर्की में खलीफा का पद किसने समाप्त कर दिया? तुर्की में खलीफा का जो पद समाप्त कर दिया था वो कर दिया था कमाल अतातुर्क, ठीक है, कमाल अतातुर्क। गांधी जी के अमेरिकी जीवन लेखक कौन थे? अमेरिकी जीवन लेखक कौन थे? 5 का जो आपका आंसर हो जाएगा लुई फिशर। अगला क्वेश्चन है 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? याद होगा 1929 कांग्रेस अधिवेशन लाहौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? लाहौर में। दांडी मार्च कब स्टार्ट होता है? दांडी मार्च जो होगा आपका 12 मार्च को स्टार्ट हुआ था 1930, 12 मार्च 1930 को, ठीक है, दांडी मार्च। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया था? दूसरे गोलमेज में कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया? 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा गांधी जी। रात में ही क्वेश्चन हम लोग ये जितना अभी तक बनाए सब पढ़ चुके हैं। 1937 के चुनाव के बाद कितने प्रांत में कांग्रेस के प्रधानमंत्री सत्ता में आए थे? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 का आपका हो जाएगा सी 8, ठीक है। अमेरिकी समाचार पत्र टाइम ने टुकवे जैसे शरीर और मकड़ी जैसे पेड़ों का कहकर किसका मजाक उड़ाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 नंबर का ए हो जाएगा महात्मा गांधी का। जीत से कामिल क्या थी? जीत से कामिल क्या थी? 11 का ए हो जाएगा करेक्ट आंसर नकदी फसल। बंगाल में चावल की कितनी किस्में पैदा होती थी? ए 39, बी 43, सी 50, डी इनमें से कोई नहीं। तो बारी का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। उस भूमि को क्या कहा जाता था? इस भूमि पर कुछ दिनों के लिए खेती रोक दी जाती थी ताकि वह अपनी खोई ताकत वापस पा सके। ये पोलज, बी पर्वती, सी चचर और डी बंजर। तेरे का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी पर्वती। आइए अकबरी का लेखन किस वर्ष पूरा हुआ? 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा 1588। अगला क्वेश्चन है कि पानीपत में युद्ध में बाबर ने किसे हराया? याद होगा पढ़ चुके थे इब्राहिम लोदी को। बी नंबर। बाबरनामा किसकी रचना है? तो बाबरनामा बाबर की रचना है। अकबरनामा किसने लिखा? याद होगा अकबरनामा जो लिखा था कौन लिखा था? अबुल फजल ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है 1761 में पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठी किससे हार गए थे? किससे हार गए थे? 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा अहमद शाह अब्दाली। अगला क्वेश्चन है रहट का वर्णन किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा में किया था? 19 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ए बाबर। आइए अकबरी के किस भाग में उत्तर भारत के कृषि समाज का विस्तृत आकर्षक और अत्यधिक जटिल दृश्य प्रस्तुत किया है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए मंजिल और आबादी। 1955 में लोथल की खुदाई का आरंभ किसने किया था? 21 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सी एस आर राव। लोथल की खुदाई एस आर राव।
लोथल नामक हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है? लोथल जो हमारा है गुजरात में है। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के विशिष्ट पूरा वस्तुओं में क्या शामिल है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा मोहरे है, वाट है, पक्की ईंट है, सभी है। तो इनमें से डी हो जाएगा, डी इनमें से सभी। प्राचीन वनस्पति के अवशेषों के अध्ययन में विशेषज्ञ कौन होते थे? पूरा वनस्पति के या पूरा प्राणी विज्ञानी, या ए और बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। 24 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, पूरा वनस्पति के। मेसोपोटामिया के लेख में किसे नाविक का देश कहा गया है? ए दिलमुन, बी मगान, सी मेलुहा, डी इनमें से कोई नहीं। 25 का जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा मेलुहा। हड़प्पाई वाट सामान्यतः किस पत्थर से बनाए जाते थे? या तो हड़प्पाई जो वाट होता था वो आपका चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे, चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। ठीक है, एक मिनट थोड़ा रुकेंगे आप। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो पहले डायरेक्टर जनरल लॉर्ड कनिंघम थे। कौन थे? लॉर्ड कनिंघम। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे अवस्थित है? रावी, सिंधु, सतलुज। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा सिंधु। मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ है? पाटलिपुत्र, ये तो दूसरा था। ये राजगीर, बिल्कुल सही है, राजगीर पहला राजधानी था। कनिष्क अपने नाम के आगे क्या उपाधि लगाते थे? राजपुत्र, देवपुत्र, स्वर्गपुत्र या देवराज। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी होगा, देवपुत्र लगाते थे। क्या लगाते थे? देवपुत्र। गुरु नानक के बाद कौन गुरु पद पर आसीन हुआ था? गुरु गोविंद तो नहीं होगा क्योंकि 10वां है। ठीक है, 31 का जो करेक्ट बी अंगद, बिल्कुल यही हो जाएगा, अंगद देव। सूफी संतों की जीवनियों को स्मरण क्या कहलाता है? 32 को तराक में ही पढ़े थे हम लोग, क्वेश्चन क्या कहलाता था? एक मिनट, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट है। सूफी संतों में जीवनियों का स्मरण क्या कहलाता है? एक मिनट रुकिएगा। सूफी संतों की जीवनियों का स्मरण क्या कहलाता? हाँ, ए है मुक्तबात, शायद इसका आंसर मुक्तबात होना चाहिए। एक मिनट। नहीं, यही होगा, तज़किरा ही करेक्ट आंसर होगा, बी 32 का बी। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की थी? या तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की थी? 1336 में। 1326, 33 का जो आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य 1336। ठीक है। अगला जो होगा आपका क्वेश्चन, किस शासक ने अपनी मां के नाम पर विजयनगर के समीप नगरपुरम नामक उपनगर की स्थापना की थी? ए है कृष्णदेव राय, बी है राम राय, या तो देवराय या तो देवराय द्वितीय। 34 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ए नंबर, कृष्णदेव राय। गोपुरम क्या है? गोपुरम मंदिर का प्रवेश द्वार है। अमुक्तिमलय दय के लेखक कौन है? 36 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कृष्ण देव राय। ठीक है। मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई? मुगल साम्राज्य की जो स्थापना होता है 1526 में होता है। विजयनगर के सभी राजकीय आदेशों पर सामान्यतः किस लिपि में श्री विरूपाक्ष लिखा रहता था? तमिल, मलयालम, कन्नड़ या तो डी नंदी नागरी। तो ये जो 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, नंदी नागरी।
अगला क्वेश्चन है चिदम्बरम का मंदिर कहाँ है जिसके गोपुरम में कृष्ण देव राय की प्रतिमा स्थापित है? कर्नाटका, बी केरल, सी तमिलनाडु। 39 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तमिलनाडु। 1510 में गोवा पर किसने विजय प्राप्त किया था? तो याद होगा किसने किया था? पुर्तगालियों ने। भोपाल की किस बेगम ने सांची में एक संग्रहालय अतिथिशाला बनाने के लिए अनुदान किए थे? शाहजहां बेगम, सुल्तान जहां बेगम, नूरजहां या तो डी इनमें से कोई नहीं। 41 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी सुल्तान जहां बेगम। सुकरात कहाँ के चिंतक थे? तो सुकरात जो थे यूनान के चिंतक थे। इसका 42 का आंसर बी नंबर हो जाएगा। अस्तूप का संबंध किससे है? अस्तूप का संबंध बौद्ध धर्म से है। बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह किस पिटक में है? तो नियम से संबंधित कौन था? विनय पिटक। 44 का सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ किया था? ए लुम्बिनी, बी बोध गया, सी सारनाथ। ये धर्म चक्र परिवर्तन किया था सारनाथ में। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो याद होगा 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे। थेरीगाथा किस पिटक का हिस्सा है? सुत पिटक, विनय पिटक या अभिधम पिटक? 47 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए सुत पिटक। अगला क्वेश्चन है कि 1854 में किसने सांची पर एक पुस्तक भिल्सा टॉप्स लिखी थी? जेम्स फर्गसन, पी कनिंघम, एच कोल या जॉन मार्शल? 48 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी एच कोल। 5वीं सदी में निर्मित देवगढ़ उत्तर प्रदेश का मंदिर किस देवता को समर्पित है? देवगढ़, राम, कृष्ण, विष्णु या शिव? 49 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा विष्णु। अल्बेरूनी ने किताब हिंद किस भाषा में लिखी थी? तो 50 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा अरबी भाषा में। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था 1793। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूर्यास्त कानून से सबसे ज्यादा परेशानी किसे था? किसान, जमींदार या सी साहूकार या इनमें से कोई नहीं? 52 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी जमींदार। 1813 में ब्रिटिश संसद में पेश 5वीं रिपोर्ट के बारे में क्या सही है? जमींदारों के अभिलेखागारों तथा जिलों के स्थानीय अभिलेखों की जांच हुई या बी परंपरागत जमींदार सत्ता के पतन का अंतर्निहित वर्णन या सी कंपनी के कुप्रशासन का वर्णन या डी इनमें से कोई नहीं? 53 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है आपका कि फ्रांसीसी बुकानन ने राजमहल की पहाड़ियों की यात्रा कब की? राजमहल की पहाड़ियों की यात्रा कितना नंबर है? 54 नंबर। 54 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। अगर पहाड़ियां लोग अपनी झूम की खेती के लिए किसान इस्तेमाल करते थे कुदाल या हल से या ए बी दोनों से? तो 55 का जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा कुदाल से, क्योंकि हल उसमें नहीं चलता था। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? हम पढ़ चुके हैं संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू कानू। डेविड रिकार्डिनो कौन थे? सैन्य अधिकारी थे या तो अर्थशास्त्री थे या तो दार्शनिक थे या तो उद्योगपति थे? 57 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी अर्थशास्त्री। 58 अगला क्वेश्चन, दक्कन दंगा कहाँ शुरू हुआ? पुणे में, बंबई में, मद्रास में या नासिक में? 58 का जो आंसर हो जाएगा बंबई। अगला क्वेश्चन है बहादुर शाह जफर 1857 के विद्रोह के नेता कब बने? 10 मई, 11 मई, 12 मई या 13 मई? 59 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर करेक्ट 11 मई। ठीक है, आगे देखते हैं एक मिनट।
कौन कौन है? बहुत अच्छा सर। सीता कितना कितना बना के आया है? सीता एक जुड़ी है, और कौन जुड़ा है? नेहा। और कौन कौन जुड़े हैं आप लोग? अगला क्वेश्चन, अवध पर सहायक संधि कब थोप दी गई थी? आप लोग कमेंट करेंगे कौन है, कौन है, कौन कौन जुड़े हैं बताएंगे एक बार। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 40 40 ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सब बनाए सर। केदारनाथ वाला सब्जेक्टिव जो बोल दिए थे नहीं आया था? और कहाँ गए सब जुड़िए। 1857 के विद्रोह के समय अवध में डंका शाह के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? 61 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका आप बताएंगे। 61 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, मौलवी अहमदुल्ला शाह। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने एंट्री राइफलों का इस्तेमाल शुरू किया है, जो सिपाहियों के कारण बना था? डलहौजी, कैनिंग या हार्डिंग या बेरेली? उस समय कौन था? उस समय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। कौन था लॉर्ड कैनिंग? कल ही पढ़ चुके थे हम लोग। कानपुर में विद्रोह का दमन किसने किया था? कैंपबेल या हडसन या आउटस्ट्रॉम? रिसर्च का जो आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, कैंपबेल। पढ़ चुके हम लोग। 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? पामस्टन, हैमिल्टन, जॉन रसेल या डिज़रायली? 64 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, लॉर्ड पामस्टन। पढ़ चुके हम लोग। क्वेश्चन है, वीर कुंवर सिंह के जमींदार कहाँ थे? हम लोग पढ़ चुके हैं, सबसे आसान क्वेश्चन। 65 का कौन कौन जुड़े हैं अभी? वीर कुंवर सिंह का याद रखना आपको, जगदीशपुर, बिहार के जगदीशपुर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अभी रहने देते, कुछ देर के बाद हम फिर जो बचा हुआ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों देखेंगे, आप लोग जुड़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, खूब लड़ी मर्दानगी, वो जो झांसी वाली रानी थी, ये पंक्तियां किसने लिखी थी? तो इसका जो पहला ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी है सुमित्रा नंद पंत, और सी है महादेवी वर्मा, और डी है सुभद्रा कुमारी चौहान। 66 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर, सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला क्वेश्चन है 67, फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है? पता है हम लोगों को फोर्ट विलियम जो स्थित है वो कोलकाता में है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विक्टोरिया टर्मिनस का निर्माण किस स्थापत्य शैली में हुआ? नवगॉथिक, इंडो सार्वजनिक या नवशास्त्रीय या गंधार? 68 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए नंबर, नवगॉथिक। क्या हो जाएगा? नवगॉथिक।
अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, स्वेज नहर व्यापार के लिए कब खोली गई? स्वेज नहर व्यापार के लिए कब खोली गई? 69 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा 1869। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, महात्मा गांधी दक्षिण 1 मिनट थोड़ा सा डाटा कनेक्ट कर लें। अगला क्वेश्चन आपका है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। एक बार थोड़ा सा रुके, हाँ सी नंबर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 70 का सी। कौन कौन है बताएंगे? 70 का करेक्ट आंसर हो गया। आप लोग अगला बताएंगे कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? याद होगा, करो मरो का नारा 1942 के भारत छोड़ो छोड़ो आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? करो या मरो का नारा महात्मा गांधी किसमें दिया था? 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में। अगला क्वेश्चन है, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? इसका जो करेक्ट आंसर होगा बताएंगे। ए नंबर ऑप्शन कह रहा विनोबा भावे, बी कह रहा भी आर अम्बेडकर, सी कह रहा सुभाष चंद्र बोस और डी कह रहा मनमोहन सिंह। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताएंगे? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो किया था सुभाष चंद्र बोस किया था। कहाँ किया था? सिंगापुर में। पढ़े थे सिंगापुर में। ठीक है, 72 का जो आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है कि 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस घोषणा किसने की थी? कांग्रेस, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग या फॉरवर्ड ब्लॉक? 73 का आंसर जो हो जाएगा आपका ये बताएंगे। 73 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी नंबर, मुस्लिम लीग। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 74 कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा कौन थी? महिला अध्यक्ष की बात करें कांग्रेस के, कांग्रेस के जो पहला महिला अध्यक्ष था वो कौन था? कस्तूरबा गांधी बिल्कुल नहीं होगा, अरुणा साहब बिल्कुल नहीं होगा। 74 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विजय लक्ष्मी पंडित और ये भी नहीं, सरोजिनी नायडू करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कल ही हम लोग पढ़ चुके थे, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। 75 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा इसका? 75 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। ये भारतीय नहीं है। जॉन मेथाई नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। राजगोपालाचारी ये भारत के थे। संविधान सभा के संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर या राजेंद्र प्रसाद या जेबी कृपलानी। जो संविधान के समिति था वो था भीमराव अम्बेडकर। सी नंबर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर, गांधी जी या जवाहरलाल नेहरू? इसका आंसर देंगे आप लोग 77 का। 77 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? उद्देश्य प्रस्ताव कौन दिया था? जवाहरलाल नेहरू। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया? 26 नवंबर 1950, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947 और 26 नवंबर 1949। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। आगे की और बात करते हैं 79 कि अंतरिम सरकार में कानूनी मंत्री कौन थे? कानून मंत्री कौन थे? 79 का आंसर देंगे।
एक है लियाकत अली खान, बी है जोगेंद्र नाथ मंडल, सी है जगजीवन राम और डी है बलदेव सिंह। बलदेव सिंह। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा जोगेंद्र नाथ मंडल। मिलाते चलेंगे आप लोग। भाई आई सेट बनाओ। आई सेट क्वेश्चन मेरे पास नहीं, अगर आपके पास है तो भेजेंगे एक बार। पृथक निर्वाचन का की मांग पर बहस करते हुए संविधान सभा में किसने कहा कि तो चले गए मगर जाते जाते शरारत के बीच हो गए। पृथक निर्वाचन की मांग पर बहस करते हुए संविधान सभा में किसने कहा कि तो चले गए मारे जाते शरारत के बीच। इसका जो ऑप्शन है कि गोविंद बल्लभ पंत, बी है वल्लभ भाई पटेल, बी है पाकेर, बी पोकर बहादुर, आरबी धुलेकर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 80 का वो हो जाएगा आपका बी नंबर वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन, तमिल संगम साहित्य में अदमई किसे कहा जाता है? अदमई किसे कहा जाता है? इसका आंसर देंगे 81 का। 81 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अदमई को कहा जाता है दास। क्या कहा जाता है? दास। कल पढ़े थे उलवर। उलवर किसको कहा जाता था? हलवाला को, लेकिन यहाँ अदमई पूछा इसलिए बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाणभट्ट ने हर्षचरित्र किस भाषा में लिखा है? बाणभट्ट ने हर्षचरित्र किस भाषा में लिखा है? ए है संस्कृत, बी है पाली और सी है प्राकृत और डी है हिंदी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा संस्कृत। अगला क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों में मुख्यतः किस लिपि का उपयोग किया गया था? देवनागरी, ब्राह्मी, यूनानी या खरोष्टी? 83 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि। अगला क्वेश्चन है, तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी? तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी? तो तक्षशिला जो थी गंधार की, किसकी? गंधार की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य में किस भारतीय वस्तु की भारी मांग थी? किस भारतीय वस्तु की भारी मांग थी? मसाले, कपड़े, जड़ी बूटियां या डी इनमें से सभी? 85 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा। ये कपड़े, जड़ी बूटियां सब हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, इनमें से सभी। चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? अशोक, समुद्रगुप्त, कनिष्क या हर्षवर्धन? 86 का जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा आपका हर्षवर्धन के समय में आया था। अगला क्वेश्चन, अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? अष्टाध्यायी के लेखक सबको पता है पाणिनि होता है। लिखा था, कौन लिखा था अष्टाध्यायी? पाणिनि। मनु स्मृति का संकलन कब हुआ? 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी, 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी, 400 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी और 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 88 का, वो आप लोग बताएंगे। 88 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर ही हो जाएगा 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक। सातवाहन शासक किस वर्ण के थे? ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र? 89 का जो आंसर हो जाएगा वो बताएंगे। 89 का जो आंसर हो जाएगा उसका हो जाएगा ए नंबर ब्राह्मण। अगला है कि एकलव्य द्रोणाचार्य की कथा महाभारत के किस पर्व में है? आदि पर्व, द्रोण पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व? अनुशासन पर्व। 90 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, 90 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा आदि पर्व। क्या हो जाएगा? आदि पर्व। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत में रचित खगोल विज्ञान, गणित, चिकित्सा संबंधी कार्यों का अरबी भाषा में अनुवाद कब होने लगा था? कब से होने लगा था? इसका जो आंसर हो जाएगा 6वीं सदी, बी 8वीं सदी, सी 9वीं सदी और डी 11वीं सदी।
91 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 8वीं सदी। क्या हो जाएगा? बी नंबर 8वीं सदी। अगला क्वेश्चन है इब्न बतूता किस शहर की काजी था? दिल्ली, फैजाबाद, आगरा या तो पटना। 92 92 का जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा दिल्ली आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है दारा सिकों का चिकित्सक कौन था? फ्रांसवा बर्नियर, रोबर्टो नोबिली, दुर्वाते बरबोसा या तेवेनियर। 93 का जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा फ्रांसवा बर्नियर। अगला क्वेश्चन है नारियल तथा पान के पत्ते का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया था? इब्न बतूता, बर्नियर, तेवेनियर या बरबोसा। 94 का जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ए नंबर इब्न बतूता। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में मूर्ति किसकी बनी है? संगमरमर की, चांदी की, बलुआ पत्थर की या लकड़ी की। 95 का जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा लकड़ी की। अगला क्वेश्चन है 96 का निम्नलिखित में से कौन नैनार संतों का भजन संग्रह है? नलियारा, दिव्य प्रबंधनम, देवरम, जंगम या इनमें से कोई नहीं। 96 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर देवरम। क्या हो जाएगा? देवरम। अगला क्वेश्चन है कि 12वीं सदी में बसवन्ना के नेतृत्व में वीरवेश्वर परंपरा का उद्भव कहाँ हुआ था? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या उड़ीसा। 97 का जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा आपका कर्नाटक। तुर्की से आने वाले मुसलमानों को क्या कहा जाता था? ताजिक, पारसिक, तुर्क या तो यवन। 98 का जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा तुर्क। अगला क्वेश्चन है कि सुल्तान उल मसीह किसे कहा जाता था? निजामुद्दीन औलिया, मोइनुद्दीन चिश्ती या तो बाबा फरीद को या तो अमीर खुसरो को। 99 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए नंबर निजामुद्दीन औलिया। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म जो हुआ था याद रखना पंजाब में हुआ था। कहाँ हुआ था? पंजाब में। क्वेश्चन पूरा हो चुका। ऑब्जेक्टिव कितना बनाया आप लोग का, कितना सही हुआ? 50 बनाना होता, 50 में आप कितना सही कर पाए ये बताएंगे। आगे सब्जेक्टिव की ओर देखते हैं। खेत बटाई और लौंग बटाई क्या था? खेत बटाई और लौंग बटाई क्या थे? दूसरा है जजिया क्या था? तीसरा है मनसबदारी व्यवस्था क्या था? क्या आप लोग लिखे हैं इसको? कार्बन 14 विधि से आप क्या जानते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में मनका कैसे बनाया जाता था? मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार का वर्णन करें। फिर असहयोग आंदोलन के 2 कारण लिखें। दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था? नमक बनाने के लिए, याद होगा। अगला क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ के समय कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र क्यों दे दिया? किताबुल हिंद की 2 विशेषता आप लोग उम्मीद करते लिख लिए होंगे। श्वेतांबर, दिगंबर, वर्ण और जाति में कोई 2 अंतर बताएं। चरवाक दर्शन क्या है? किन्हीं 2 स्मृतियों ग्रंथों के नाम लिखें।